Hello friends, welcome to my YouTube channel सिन्हा स्टडी सर्कल। आई एम संजय सिन्हा, योर इंग्लिश गाइड। हम लोग डिटरमाइनर पढ़ रहे थे। आज मैं डिटरमाइनर का लास्ट क्लास लूँगा आपका और आपको बताऊँगा कि फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू या लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल में क्या फ़र्क है। हम लोग अक्सर बिना सोचे समझे फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग करते हैं और अक्सर गलतियां हो जाती हैं। अगर आप बारीकी से इनके अंतर को समझेंगे तो फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी। आइए देखते हैं। फ्यू और लिटिल। फ्यू या लिटिल, ए फ्यू या ए लिटिल, दी फ्यू या दी लिटिल। तो केवल फ्यू या लिटिल का अर्थ होता है नहीं के बराबर, नगण्य। इसका निगेटिव अर्थ होता है, निगेटिव अर्थ होता है। ए फ्यू या ए लिटिल का अर्थ होता है कुछ या थोड़ा। इसका अफर्मेटिव अर्थ होता है। जब आप कुछ और थोड़ा का अर्थ लें तो कभी भी फ्यू या लिटिल ना लिखें, हमेशा ए फ्यू या ए लिटिल लिखें। दी फ्यू और दी लिटिल का अर्थ होता है जो कुछ थोड़ा। अब आप ध्यान रखें कि फ्यू, ए फ्यू, या द फ्यू, ये नंबर या संख्या का बोध कराता है। और इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। काउंटेबल नाउन का अर्थ है कि जिसे आप गिन सकते हैं, और इसके विपरीत लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये मात्रा या क्वांटिटी का बोध कराता है। क्वांटिटी का बोध होता है इससे। और इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। अब आप समझते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं कि ए फ्यू बुक, क्योंकि बुक काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन जब काउंटेबल नाउन होगा तो उसे प्लूरल में रखना होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा ए फ्यू बुक्स या फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स। लेकिन आप ए लिटिल बुक नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि
वो काउंटेबल नाउन है। आपको अनकाउंटेबल नाउन चाहिए तो अनकाउंटेबल नाउन होता है मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो थोड़ा प्यार लिखना है तो आपको आप लिखिएगा ए लिटिल लव, थोड़ी सहानुभूति ए लिटिल सिंपैथी, थोड़ा चावल ए लिटिल राइस द लिटिल राइस। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्यू ए फ्यू द फ्यू और लिटिल ए लिटिल द लिटिल में अर्थ का बारीक सा अंतर होता है, और फ्यू ए फ्यू द फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, लिटिल ए लिटिल द लिटिल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे और समझेंगे। अब आप देखिए कि अगर मैं लिखता हूं कि आई हैव लिटिल मनी, तो इस सेंटेंस का निगेटिव अर्थ होगा। इसका मतलब है कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। आई हैव ए लिटिल मनी का अर्थ होगा मेरे पास कुछ पैसा है। और आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, कि मेरे पास जो कुछ थोड़ा पैसा था वो मैंने खर्च कर दिया। तो द लिटिल का प्रयोग करने के लिए एक क्वालिफाइंग क्लॉज की बहुत जरूरत होती है। जब एक क्वालिफाइंग क्लॉज रहता है तब आप ए लिटिल के जगह पर द लिटिल का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह आई रेड फ्यू बुक्स का मतलब है मैंने नहीं के बराबर किताब पढ़ी है। आई रेड ए फ्यू बुक्स का अर्थ है कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। आई रेड द फ्यू बुक्स विच आई हैड, कि मेरे पास जो कुछ थोड़ी किताबें थी वो मैंने पढ़ ली है। तो यहां पर आप फिर देख रहे हैं कि एक क्वालिफाइंग क्लॉज है, इसलिए आपने यहां ए फ्यू नहीं लिखा है बल्कि द फ्यू लिखा है। एक एग्जाम्पल से आप और अच्छी तरह से समझेंगे इसे। ए लिटिल राइस वॉज गिवन टू द बेगर, कि भिखारी को थोड़ा चावल दिया गया। तो यहां पर ए लिटिल राइस लिखना ठीक है आपका। लेकिन यहां पर अगर राइस को हम एक क्वालिफाइंग क्लॉज दे दें तो ये ए दी में बदल जाएगा। जैसे अगर आप लिखते हैं ए लिटिल राइस विच आई बॉट yesterday was given to the beggar, कि बेगर को कौन सा चावल दिया गया? जो आपने कल खरीदा था। तो द राइस को एक क्वालिफाइंग क्लॉज है कि चावल जो मैंने कल खरीदा था। तो जैसे ही राइस को एक क्वालिफाइंग क्लॉज मिलेगा यह ए दी में बदल जाएगा। उसी तरह से ए फ्यू बुक्स वेयर परचेज्ड बाय मी, मेरे द्वारा कुछ किताबें खरीदी गई। तो कुछ किताबें खरीदी गई तो ए फ्यू बुक्स लिखना हमारा ठीक है, और ए फ्यू है तो नाउन भी प्लूरल है। लेकिन अगर यहां पर एक हम क्वालिफाइंग क्लॉज यहां पर अगर हम दे दें कि कौन सी किताबें? वो किताबें जो टीचर ने सजेस्ट की थी वो खरीदी गई। ए फ्यू बुक्स दैट द टीचर सजेस्टेड, कि वे किताबें खरीदी गई जो टीचर ने सजेस्ट किया था। तो जैसे ही द टीचर सजेस्टेड आपने बुक्स को एक क्वालिफाइंग क्लॉज दे दिया तो यहां पर आपका ए जो है वो दी में बदल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप निगेटिव अर्थ लेंगे तो लिटिल या फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। जब आप अफर्मेटिव अर्थ लेंगे थोड़ा का अर्थ तो ए लिटिल और ए फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। और जब जो कुछ थोड़ा का अर्थ हो और आपके नाउन को एक क्वालिफाइंग क्लॉज मिला हुआ हो तो आप ए लिटिल या ए फ्यू का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि द लिटिल
और द फ्यू का प्रयोग करेंगे। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि केवल फ्यू या केवल लिटिल तो निगेटिव अर्थ लेता है, लेकिन वेरी फ्यू या वेरी लिटिल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंस में होता है। जब आप लिखते हैं वेरी फ्यू स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस, तो बहुत कम स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं। अर्थात कुछ स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं। ही हैज वेरी लिटिल टाइम, उसके पास बहुत कम समय है, लेकिन अर्थ है कि कुछ समय है उसके पास। तो वेरी फ्यू या वेरी लिटिल का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंस में करते हैं। अब एक अगला सेंटेंस देखिए आप कि नो लेस देन 50 पर्सन्स। तो एक नया शब्द आया लेस, और आगे देन भी लगा हुआ है, तो कंपैरेटिव भी है। तो अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री होता है फ्यूअर और सुपरलेटिव डिग्री होता है फ्यूएस्ट, और लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होता है लेस और सुपरलेटिव डिग्री होता है लीस्ट। तो आप ध्यान रखेंगे कि फ्यूएस्ट या लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और लेस कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल पॉजिटिव डिग्री है या फ्यू पॉजिटिव डिग्री है। तो आगे देन लगा हुआ है, इसका मतलब हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, तो हम लेस लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नो लेस देन 50 पर्सन्स। अब 50 पर्सन्स तो काउंटेबल नाउन है, तो अगर काउंटेबल नाउन है तो हम लिटिल के रूप का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हमें फ्यू के रूप का प्रयोग करना होगा, क्योंकि फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है और लिटिल प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जब 15 पर्सन है तो उससे आप गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका लेस लिखना गलत हो जाएगा। तो आप फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री लेंगे फ्यूअर, तो आप लिखेंगे कि नो फ्यूअर देन 50 पर्सन्स आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर देयर बिलवेड आर्टिस्ट। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल से संबंधित एरर आपका ठीक हो जाएगा। अब डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल या फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रॉब्लम किस तरह से पूछा जाता है, आइए देखते हैं। पहला एरर देखिए, आई कैनॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। आई हैव ए लिटिल मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। तो अगर आपके पास कुछ पैसा है तो फिर आप मदद क्यों नहीं कर सकते हैं? आप तो मदद कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। तो यहां पर ए लिटिल से तो अफर्मेटिव अर्थ निकलेगा, लेकिन अगर आप केवल लिटिल लिखिएगा तो अर्थ निकलेगा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, डिस्पाइट सीवियर हीट, बहुत ज्यादा गर्मी के बावजूद नहीं के बराबर बच्चे स्कूल क्लास अटेंड करने के लिए आए। या आप कहना चाहते हैं कि बहुत गर्मी के बावजूद कुछ बच्चे क्लास अटेंड करने के लिए आए, गर्मी बहुत थी तब भी कुछ बच्चे क्लास अटेंड करने के लिए आए। तो जब आप कुछ बच्चे लिखिएगा तो आप केवल फ्यू नहीं लिख सकते हैं, आपको लिखना होगा ए फ्यू। और जब फ्यू आपने लिखा तो बॉयज लिखना भी आपका ठीक है। तीसरा एरर देखिए आप, ए लिटिल मनी, तो लिटिल, ए लिटिल अनकाउंटेबल नाउन लेगा, इसलिए मनी लिखना ठीक है। ए लिटिल मनी आई हैड सेव्ड फॉर माई फ्यूचर, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि अपने भविष्य के लिए जो कुछ थोड़ा पैसा मैंने बचाया था वह वेस्ट हो गया बिजनेस में। तो आपके पास एक क्वालिफाइंग क्लॉज है, आई हैड सेव्ड फॉर माई फ्यूचर, तो मनी के लिए आपके पास एक क्वालिफाइंग क्लॉज है
और जब एक क्वालिफाइंग क्लॉज है तो ए लिटिल नहीं होगा, द लिटिल हो जाएगा, कि जो कुछ थोड़ा पैसा मैंने अपने भविष्य के लिए बचाया था वह बिजनेस में खर्च हो गया। अगला एरर देखिए आप, देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी दैट कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करना के लिए केवल कुछ ही कंपनियां हैं। तो केवल कुछ ही कंपनियां हैं तो ए फ्यू लिखना तो ठीक है, लेकिन ए फ्यू के बाद नाउन प्लूरल होगा, इसलिए कंपनी लिखना गलत है। तो आपको लिखना पड़ेगा ए फ्यू कंपनीज। नेक्स्ट एरर आप देखें, दिस टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन। यह टाउन बहुत ही फेमस नहीं है, वेल नोन नहीं है। एंड देयर इज नॉट मच टू सी, और यहां देखने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं है। सो फ्यू टूरिस्ट कम हियर, इसलिए नहीं के बराबर टूरिस्ट यहां पर आते हैं। जगह फेमस नहीं है, देखने के लिए भी कुछ नहीं है, तो टूरिस्ट क्यों आएंगे? तो नहीं के बराबर टूरिस्ट आते हैं यहां पर, तो हमारा केवल ए फ्यू लिखना ठीक है, ये ठीक है। और जब फ्यू है तो टूरिस्ट्स लिखना भी हमारा ठीक है, इसलिए यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? नो एरर। इस तरह से हम लोगों ने फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के एरर्स को समझा। होप आपने इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe.